दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीसीसीआई ने धक्के मारकर ईशान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता तो दिखाया, लेकिन अब जैसे ही विदेशी देशों ने उन्हें करोड़ों रुपए के ऑफर दिए, अपनी खेमे में शामिल किया, मानो भारतीय क्रिकेट में हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि अब भारत के कई बड़े बड़े दिग्गजों सचिन तेंदुलकर से लेकर कपिल देव, सुनील गावस्कर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर तक ने अब इस मुद्दे की गंभीरता से लेते हुए जो कह दिया, उनकी बातों ने अब बीसीसीआई से लेकर करोड़ों फैंस के पसीने छुड़ा दिए। तो आखिर किसने दिया ईशान का साथ, कौन बीसीसीआई के साथ खड़ा है, किन किन देशों से किशन को मिला है कप्तानी और करोड़ों रुपए का ऑफर, साथ ही इन सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन भारत छोड़कर विदेश में क्रिकेट खेलने जाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट इस समय विवादों से घिरा हुआ है। बीसीसीआई ने जैसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया, इस लिस्ट में भारत के दो सबसे खतरनाक खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। उन्हें बीसीसीआई से पंगा लेना भारी पड़ गया और बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों को नाम शामिल नहीं किया। यानी कि अब ये दोनों खिलाड़ी बीसीसीआई की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। यानी कि इन दोनों खिलाड़ियों को बीसीसीआई से पंगा लेना भारी पड़ गया। ये दोनों खिलाड़ी बीसीसीआई के बात को नहीं सुने। रणजी ट्रॉफी यानी डोमेस्टिक क्रिकेट न खेलने का यह सब नतीजा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जिसने बीसीसीआई में भूचाल मचा दिया। दरअसल कई विदेशी टीमों ने ईशान किशन को अपने देश में क्रिकेट खेलने का निमंत्रण दिया। दोस्तों, पहला देश तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जी हाँ, ईशान किशन को अमेरिका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खेलने का इन्विटेशन आया है। अमेरिका क्रिकेट बोर्ड किशन को सालाना 20 से 25 करोड़ रुपए की मोटी रकम दे रहा है। वह केवल टीम की तरफ से खेलेंगे ही नहीं, बल्कि ईशान किशन के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी होगी। उन्हें अमेरिका क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम में शामिल करने को बेताब है और ये बात सुनकर बीसीसीआई भी आश्चर्य में पड़ गई है। इतनी मोटी रकम सुनने के बाद बीसीसीआई की भी आंखें फटी रह गई। और हो भी क्यों ना, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं। इतनी मोटी रकम मिलने के बाद कोई भी खिलाड़ी बिना सोचे समझे इस ऑफर को अपना लेगा, कोई भी ठुकराना नहीं चाहेगा। वहीं केवल यही नहीं, खबरों की माने तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड और आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी ईशान से संपर्क किया है। ये दोनों ही देश लगातार ईशान किशन से संपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने अपने अपने ऑफर दिए हैं और जहां जिम्बाब्वे एक तरफ ईशान किशन को पैसों के साथ साथ अपने देश का कप्तान बनाने को तैयार है, वहीं आयरलैंड भी इस युवा खिलाड़ी को अपने साथ शामिल करना चाहता है। सभी ने अपने अपने तरीके से ईशान को लुभाते हुए अपने देश आने का निमंत्रण भेजा है। और यह सब होने का एक बड़ा कारण है कि T20 विश्व कप सर पर है। ईशान किशन जितने बड़े खिलाड़ी है तो आपको जानते ही हैं। इस कारण ये तीनों देश अब ईशान किशन में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। और जैसे ये न्यूज सामने आई है, पूरे भारतीय क्रिकेट में बवाल मच गया, क्योंकि कोई भी इंसान जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी को खोना नहीं चाहता। उनके फैंस निराश हैं तो वहीं बीसीसीआई भी हैरान और परेशान है। इस बीच भारत के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी इस मुद्दे पर निकलकर सामने आए हैं। सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन का न खेलना और विदेशी टीम से उनको ऑफर मिलना काफी ज्यादा चिंता में हमको डाल रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस तरीके से ईशान किशन को अपने देश को छोड़कर किसी और देश से खेलना चाहिए। ईशान किशन के साथ बीसीसीआई ने जो कुछ भी किया उस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा मानना है ईशान किशन को अब किसी और देश से नहीं खेलना चाहिए। इसके अलावा खुद कप्तान कूल महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, ईशान भारत देश की शान है। मुझे लगता है कि वह इस ऑफर को आसानी से ठुकरा देंगे, क्योंकि भारत में जो नाम, प्यार, फेम उन्हें मिल रहा है वह दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। इन सबसे अधिक वह एक हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी होने का फर्ज उन्हें निभाना बखूबी आता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि कोई दूसरा देश उन्हें ऑफर भी देता है तो वह भी ईशान में इतनी देशभक्ति है कि वह केवल अपने देश के लिए खेले। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। यहाँ तक कि कपिल देव जी ने कहा, मौका मिलने पर लुभाना तो लोगों का काम है, लेकिन ईशान उनमें से नहीं जो पैसों के लिए अपने देश से गद्दारी करे। हालांकि उनके साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। यदि वह मेहनत करेंगे तो टीम इंडिया में वापसी करेंगे। मैं इस फैसले में बीसीसीआई के साथ हूँ। वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि ईशान किशन भारतीय टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास बेहतर प्रदर्शन की काबिलियत मौजूद है। ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका पिछले कुछ समय से निभाते हुए दिखाई दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टार खिलाड़ी के साथ फिलहाल की स्थिति में काफी गलत हुआ है। मेरा मानना है कि बीसीसीआई को इस बारे में सोचना चाहिए था और गंभीरता से चर्चा करने के बाद ऐसा फैसला लेना चाहिए था। अब ईशान किशन को तमाम तरह के ऑफर आ रहे हैं जो शायद काफी ज्यादा बेबुनियाद हैं, और मुझे लगता है कि ईशान किशन सिर्फ अपने देश के लिए खेलेंगे और किसी और देश से खेलते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं। इसके अलावा खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि ईशान किशन के साथ बीसीसीआई ने काफी ज्यादा बड़ा निर्णय लिया है, जिस बारे में फिलहाल की स्थिति में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता ईशान किशन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को घरेलू क्रिकेट के लिए छोड़ देगा। हालांकि इस खिलाड़ी के पास ऐसी काबिलियत मौजूद है जो शायद किसी और खिलाड़ी के पास में मौजूद नहीं, लेकिन अब उनके पास विदेश से खेलने के लिए भी ऑफर आ रहे हैं। और अगर वह भारतीय टीम की तरफ से खेलने के प्लान को आगे बढ़ाते हैं तो शायद आने वाले समय में उनको टीम में जगह मिलेगी, अन्यथा बाकी खिलाड़ियों की तरह उनका भी फॉर्म बाहर आना कंफर्म है। वहीं बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने बयान देते हुए कहा कि ईशान किशन को दूसरी टीम से खेलने के लिए ऑफर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक इस बारे में स्पष्ट नहीं किया कि वह भारत की तरफ से खेलेंगे या फिर नहीं, परंतु मुझे लग रहा है कि ईशान किशन को इस तरीके से ऑफर मिलने के बाद बीसीसीआई को चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह खिलाड़ी उस समय काफी ज्यादा दिक्कत में दिखाई दे रहा है। शायद वो गलत फैसला भी टीम इंडिया के बारे में ले सकते हैं, तो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। बीसीसीआई को ईशान को कभी भी नहीं जाने देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इस मुद्दे पर सभी दिग्गजों ने अपनी अलग अलग राय रखी है, लेकिन मुझे अब आप किसके साथ है? क्या ईशान को दोबारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना चाहिए? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी नई खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।